चलिए स्टूडेंट आते हैं हम नंबर 2 की तरफ। ठीक है, हमारी ये फर्स्ट जो है ना पार्ट हमारा खत्म हो गया। ठीक है, अब हम पी और क्यू की वैल्यू पे फोकस करेंगे और तमाम चीजें वही रहेंगी। ठीक है जी, अब स्टूडेंट आप जरा देख लीजिए क्या करना है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन दोबारा करेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन दोबारा करेंगे। ठीक है, अगेन करना है किसकी मदद से, वेन डायग्राम की मदद से। अब पी और क्यू को फोकस करें, अब ए और बी को भूल जाएं। ठीक है जी, और सिलसिला अब क्या हो जाएगा, जहां पे ए और बी था वहां पे पी और क्यू आ गया, क्योंकि सवाल में जो वैल्यूज दी हुई वो पी और क्यू की दी हुई है, तो पी और यूनियन क्यू कर देंगे और क्यू यूनियन पी कर देंगे। और इंटरसेक्शन के लिए क्या कर देंगे, पी इंटरसेक्शन क्यू आ जाएगा, क्यू इंटरसेक्शन पी आ जाएगा। सुनिए गौर से, जो भी सवाल में आपको वैल्यूज दी होती है ना, हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को उसके लिहाज से लिख देते हैं। अगर यहाँ पे पी है तो मैं यहाँ पी कर दूंगा, अगर यहाँ पे क्यू है तो मैं यहाँ क्यू कर दूंगा, जैसा कि मैंने कर दिया। मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक्स होता और यहाँ वाई होता तो बताएं क्या होता, क्या होता, एक्स यूनियन वाई हो जाता, ये एक्स यूनियन ये वाई यूनियन एक्स हो जाता। जहां जहां पर जो भी वैल्यू होगी उसके हिसाब से वो लिख देंगे। ठीक है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की मैंने यूनियन की प्रॉपर्टी ये लिख दी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी ये लिख दी, क्योंकि सवाल में दिया हुआ मैं दोनों करूंगा। पहले हम पहला सॉल्व करेंगे फिर उसका दूसरा सॉल्व करेंगे। तो नंबर 1 को यानी कि ए को मैंने नाम दिया, इस वाले को उठाकर मैंने यहां लिख दिया ए यू। अब यहाँ पे बताएं क्या चेंजेस आ जाएगी स्टूडेंट, ए की जगह बताएं पी आ जाएगा और बी की जगह क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, बी की जगह क्यू आ गया और ए की जगह स्टूडेंट आ गया मेरा पी आ गया। ठीक है, अब याद रहेगा। अब हम इसको प्रूफ कर लेते हैं कि पी यूनियन क्यू को पहले हम लेफ्ट हैंड साइड निकाल लेते हैं और कौन सी प्रॉपर्टी करें, यूनियन की प्रॉपर्टी करें, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड में ले लें पी यूनियन क्यू को। बताएं पी की वैल्यू क्या, तमाम वैल्यू दी हुई है, एक लंबी सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 दी हुई है। और यूनियन की वैल्यू स्टूडेंट क्या दी हुई है, सॉरी क्यू की वैल्यू क्या दी हुई है, वो है 2, इवन में दी हुई है इसने 2 4 6 8 10। ठीक है जी, यूनियन में क्या आता है, तमाम वैल्यू लिख लेते हैं मगर एक बार लिखते हैं, रिपीट नहीं करते। तो इसमें 2 है, इसमें 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। क्या ये लिखूं, रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि इंटरसेक्शन नहीं निकालना, मैं क्या निकालना यूनियन। यूनियन में तमाम वैल्यू लिखनी है, वो भी सॉर्ट करके तरतीब से लिखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तमाम वैल्यू आ गई स्टूडेंट। अच्छा जी, अब राइट हैंड साइड ले लेते हैं, ब्लू मार्कर का इस्तेमाल करेंगे तो आपको अच्छी राइटिंग चल रही होगी। ठीक है, राइट हैंड साइड ले लें, क्यू यूनियन पी लिख दिया मैंने। क्यू की वैल्यू इस दफा पी पहले था, इस दफा पी बाद में है, तो क्यू पहले, तो क्यू की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, सवाल में देखिएगा जरा, 2 4 6 8 10 दी हुई है, ये क्यू की वैल्यू आ गई यूनियन। पी की वैल्यू स्टूडेंट क्या दी हुई है, 1 2 3 4 और 5 6 7 8 9 और ये 10 दी हुई है। यूनियन में क्या लिखेंगे, तमाम वैल्यू लिख दें, तो तमाम वैल्यू क्या आ जाएंगी 1 2, चाहे वो इधर से हो या पहले वाले ब्रैकेट से हो या बाद से हो, लिखेंगे तरतीब से ही 5 6 7 8 9 और 10। ये राइट हैंड साइड आ गई, लेफ्ट हैंड साइड हो गई। ठीक है, सॉल्व हो गया। अब क्या पता है मैंने क्या कहा था, फोकस किसको करना है स्टूडेंट, फोकस करना है आपने कि ये डिसजॉइंट है, ये ओवरलैपिंग है। चलें इसको देखते हैं, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10 दोनों में मौजूद है, तो ये क्या कहलाएगा, ओवरलैपिंग। क्या है, ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग हमने कैसे कहा था स्टूडेंट, ओवरलैपिंग कैसे बनेगा, आप पेंसिल से बनाए, अच्छा सा बनाइएगा इसको एग्जाम में। ठीक है जी, ये आपने बना लिया। अगर आपको ये रेक्टेंगल का अगर आपको ये बनाना है तो बापू जी बना लें, अच्छी बात है, बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आ गई आपकी। पिछले वाले में मैंने इसको रेक्टेंगल को नहीं बनाया हुआ था, कोई बात नहीं, लेकिन आप बना लें तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इसको मैं डिटेल से पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूं। अब क्या करना है स्टूडेंट, अब मुझे बात बताएं, क्या दिया पी और क्यू, तो इसको नाम क्या रख लें, ऊपर नाम रख देता हूं, इस बार नीचे रखें, आपकी मर्जी, ये पी हो गया। अब मैंने पहला स्टेप आपको स्टूडेंट क्या कहा था कि आपने देखना है कि सेम वैल्यू क्या है। बताएं 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10 सेम वैल्यू है, तो उसको कहां लिखते हैं, जो ओवरलैपिंग हो रहा होता है, 2 4 6 और 8 और ये 10 आ गए, 2 4 6 2 4 6 8 10 सब आ गए, 2 4 6 8 10 तमाम वैल्यू आ गई। अब थर्ड स्टेप क्या था, आपका जो पहली वैल्यू पी है उसके अंदर से मैंने क्या ले लिया, 2 4 6 8 और 10 में ओवरलैपिंग में ले चुका। अब रेस्ट ऑफ द वैल्यू जो बची हुई वैल्यू वो लिख लूंगा, कौन बची है, 1 3 5 7 9, तो क्या लिख दूंगा 1 3 5 7 और 9, रेंडमली कहीं पर भी लिख सकते हैं आप। इधर आ जाएं क्यू में, बताएं क्यू में क्या लिखूं, 2 आ चुका, 4 हो गया, 6 भी हो गया, 8 भी हो गया, 10, तो ये तमाम वैल्यू ओवरलैपिंग में आ गई, तो ये क्यू रहेगा, खाली रहेगा। ठीक है, ये पी और क्यू की वैल्यू आ गई। अब मैंने आखिरी स्टेप क्या बताया था, आंसर में आ जाए, हम क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं पी यूनियन क्यू को। तो इसके आंसर में क्या कह रहा है आपको कह रहा है तमाम को शेड कर दो। क्यों, 1 2 3 4 5 6 7 9 10 हमने पिछली क्लास वीडियो में पढ़ा हुआ है, जो आंसर में होता है वो तमाम शेडेड हो जाता है। तो बताएं क्या शेड होगा, सिर्फ ये ओवरलैपिंग वाले शेड होंगे, तमाम शेड हो जाएंगे। तो आपका जवाब होगा सर 2 4, ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो नजर आ रहे हैं ना, यहाँ पर भी हो यहाँ पर भी हैं, तो सर ये तमाम शेडेड हो जाएंगे। तो जो आंसर में होते हैं शेडेड, सिर्फ उनको किया जाता है, इस वाली साइड को शेड नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये कुछ वहां तो ब्लैंक ही पड़ा हुआ है, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो वेन डायग्राम में मजा आ रहा होगा कितने आराम से, अभी पिछली क्लास में भी हमने देखा, इसमें भी आपने देखा कितनी इजीली हमारी वैल्यू आ गई है। तो जैसे मैं आपको कराना हूं उसको वैसे ही करिएगा स्टूडेंट। तो हमारा ए पार्ट खत्म हो गया, पी यूनियन की क्यू निकाला था, क्यू यूनियन पी निकाला था, किसकी मदद से करना था, यूजिंग वेन डायग्राम। ये वेन डायग्राम आपकी बन गई है। अब आते हैं इस वाली साइड पे, कौन सी, क्यू यूनियन पी की तरफ। तो आप एक डायग्राम और बना लें,
ये रेक्टेंगल किसका बना ले, बापू जी का बना लिया करें, दिल करे तो, वैसे तो बनाएंगे तो अच्छी बात ही है। इसके अंदर बताएं डिसजॉइंट है या फिर ओवरलैपिंग है, ऑफ कोर्स ओवरलैपिंग है, 2 4 6 8 10 इसमें भी और इसमें भी है, तो इसकी कैसी बनेगी ओवरलैपिंग, थोड़ी अच्छी सी पेंसिल से बनाइएगा आप लोग, ठीक है जी, ताकि अच्छा रहे। और ये P हो गया और ये Q हो गया, तो ये गलत हो गया, क्यों, यहाँ पे Q पहले है और P बाद में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे Q आएगा और यहाँ पर P आएगा। अब बताएं पहला स्टेप क्या है स्टूडेंट, कि जो सेम वैल्यू होंगे, सेम वैल्यू क्या है, 2 4 6 8 10 इधर भी है, 2 4 6 8 10 इधर भी है, तो ओवरलैपिंग में लिख दे 2 4 6 8 और ये 10 लिख दिया। अब बताएं Q के अंदर कौन सी वैल्यू बची हुई है, 2 4 6 8 10 कोई वैल्यू बची है, नहीं बची, तो इसको खाली छोड़ दें क्योंकि इसके अंदर आ चुकी है। इधर आ जाए P में कौन कौन आ गया, 2 4 6 8 10 आ गया, तो क्या बचा 1 आ गया, 2 आ गया, 2 बल्कि मैं यहाँ ले चुका हूँ, नहीं हो पाएगा, 3 आ गया और 5 रह जाएगा, 7 रह जाएगा और 9 आ जाएगा, ठीक है, 1 और 3 5 7 9 आ गया हमारा, ठीक है, 1 3 5 7 9 जो रिमेनिंग रेस्ट ऑफ द वैल्यूज थी वो मैंने यहाँ लिख दी। अब आंसर को चेक करें, ये भी वही कह रहा है, बोल रहा है कि तमाम जो आंसर में वैल्यू है वो ये कहता है कि उन वैल्यू को शेडेड कर दो, तो बताएं किसको शेडेड कर दूं, ये ओवरलैपिंग वाला जो है ये शेडेड कर देता हूं क्योंकि इसने इसको कहा है, और इसने जो वैल्यू कही है 2 4 6 8 10 ये शेड हो गई, लेकिन जो रिमेनिंग वैल्यू है 1 3 5 7 9 तो इनको भी मुझे शेड करना पड़ेगा क्योंकि ये भी आंसर में मौजूद है। तो शेडेड का भी हमने बहुत डिटेल से इंजॉय करा था बड़ा इसको पढ़ के, तो आपने देखा स्टूडेंट ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड भी आ गई है और ये राइट हैंड साइड भी आ गई है, ये वेन डायग्राम हो गई कंप्लीट हमारी। तो अब आएंगे किसमें, मजा आ रहा है। देखिए स्टूडेंट मैंने आपको बार बार कह रहा हूं कॉन्सेप्ट्स को देखें, जो मैं कॉन्सेप्ट्स आपको दिए ना पिछली क्लासेस पिछली वीडियो के अंदर, वो देखें, अभी तक वही चल रहे हैं। अगर ओवरलैपिंग का है तो क्या हो रहा है, बिल्कुल इस तरह से एक दूसरे से ओवरलैप हो रहे हैं, डिसजॉइंट होगा तो क्या होगा, अलग बनेगा। मैं एक एक चीज देखें, अभी तक वही पुराने सारे कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, तो फेयर कर लें इसको काम को तमाम स्टूडेंट। अब आते हैं नंबर बी की तरफ, ठीक है जी। बी में स्टूडेंट क्या करना है, अगर हम बी की बात करते हैं तो हर चीज क्या होनी है इसमें, मैं एक काम करते हैं, ये तरह गौर कीजिएगा, यहाँ पे यूनियन है तो बताएं क्या आ जाएगा, मैं बी की बात कर रहा हूँ, यहाँ बी लिख देता हूँ, यहाँ क्या आ गया इंटरसेक्शन और यहाँ पे क्या आ गया इंटरसेक्शन, क्योंकि यूनियन का काम हो गया है खत्म। अच्छा जी, तो मैं भी यहाँ पे काम करता हूँ, थोड़ा सी बचत कर लेता हूँ अपनी और अपना टाइम बचा लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या आ गया इंटरसेक्शन आ गया और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा इंटरसेक्शन आ जाएगा। आप कंफ्यूज बिल्कुल ना होइए, आंसर को बहरहाल मिटा देता हूँ, आप कंफ्यूज ज्यादा ना हो जाए कहीं। मैं इसको जहां जहां यूनियन है वहां वहां इंटरसेक्शन कर रहा हूं, मैं फिर कहता हूं जहां जहां यूनियन है वहां वहां मैं इंटरसेक्शन कर रहा हूं, आंसर को मैं इरेज कर रहा हूं ताकि मुझे दोबारा ना लिखना पड़े। और ये तो हमारा काम हो चुका, तो इसको भी मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं, असल में वीडियो ऑफ करके इरेज कर देता हूं ताकि आपका टाइम बच जाए, मेरा भी, लेकिन अभी मैंने इसको नहीं किया। अब जरा देखें, मैं बी में आ गया, अब इसको आप भूल जाएं, ये वाले को, ठीक है, इस वाले को देखें, पी इंटरसेक्शन क्यू, क्यू इंटरसेक्शन पी लिख दिया, प्रूफ लिखा, लेफ्ट हैंड साइड ये वाली साइड ले ली मैंने। यहाँ पे पी की वैल्यू क्या स्टूडेंट है, वही 1 2 3 4 5 6 7 9 10, क्यू की वैल्यू क्या आ गई 2 4 6 8 10 आ गई है, वही पुराना काम। इंटरसेक्शन में क्या आता है स्टूडेंट, इंटरसेक्शन में सेम आता है। अब बताएं सेम कौन है, सेम यहाँ पे जो वैल्यू है वो तमाम यहाँ मौजूद है, तो क्या आ जाएगा 2 4 6 8 और 10 आ गए। जो पिछली क्लासेस लेते हुए आ रहे हैं स्टूडेंट को तमाम वैल्यू समझ में आ रही होंगी, जिन्होंने पिछली मिसिंग करी हुई है तो उनको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आप पिछली वीडियो लाजमी देखिएगा, वरना आप ये समझेंगे सर बड़ी तेजी से पढ़ा रहे हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो इस तरह प्रॉब्लम खड़ी होती है, क्योंकि बेसिक पिछली क्लास होती है। आप पिछली क्लास को समझते आएंगे तो आपकी अगली क्लास भी समझ में आएगी, लेकिन मैं भी पूरी कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी होती है तो फिर प्रॉब्लम खड़ी होती है। इस वजह से हम क्या करते हैं कि पिछली क्लास में जो चीज बताई हुई होती है उसको रिपीट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। आप भी समझदार हैं कि पिछली क्लास का अगली क्लास में क्यों बताया जाए, बिल्कुल भाई आप पिछली वीडियो को देखें ताकि आपको ईजी लगे। तो ये आपका फर्ज भी है स्टूडेंट का, ये स्टूडेंट का फर्ज भी होता है कि वो पिछली वीडियो को देखे, तो अपना कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करे, अपना एग्जाम अच्छा बनाए, इससे आपके एमसीक्यूज भी निकलेंगे, आपके सवाल भी निकलेंगे, आपके लिए आसानी होती है। तो डायरेक्ट वीडियो देखने का फिर मसला भी आपको आएगा। अच्छा जी, बहरहाल ये इंटरसेक्शन निकल गया। अब आ जाए क्यू इंटरसेक्शन पी की तरफ आ जाते हैं। तो स्टूडेंट अब आते हैं क्यू इंटरसेक्शन पी की तरफ। तो क्यू की वैल्यू पहले लिखी मैंने और पी की बाद में लिखी, वही पुराना वाला। इंटरसेक्शन में क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। तो इसमें 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10 सेम है। इंटरसेक्शन में आपको पता है बहुत अच्छा से, आप जानते हैं जो सेम वैल्यू होती है वो आती है। 2 4 6 8 और ये 10 आ गया, ठीक है स्टूडेंट। तो ये लेफ्ट हैंड साइड देखें, राइट हैंड साइड देखें, बराबर आ गई, तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, इस पर डिस्कस करना अभी हमारे लिए असल गेम है यूजिंग वेन डायग्राम। बताएं कौन बताएगा, कमेंट में जरूर बता दीजिएगा मुझको। बताएं ओवरलैपिंग है, क्यों है ओवरलैपिंग, क्योंकि 2 4 6 8 10 इसमें भी है, 2 4 6 8 10 इसमें भी है। कमेंट से मुझे आप ये बताएंगे जरा कि ओवरलैपिंग क्या होता है। ओवरलैपिंग में क्या होता है, कम से कम एक वैल्यू सेम हो। सर इसमें तो बहुत सारी सेम है, तो अच्छी बात है भाई, 2 2 सेम है तो ओवरलैपिंग हो गया, 2 सेम हो, 3 सेम हो, 4 सेम हो, ओवरलैपिंग हो गया, ठीक है। कोई भी एक वैल्यू सेम आ गई ओवरलैपिंग होता है। ये बहुत डिटेल्स हमने ली भी है, तो स्टूडेंट पहले पिछली वीडियो को लाजमी देखिएगा। ओवरलैपिंग आ गया, चलें बापू जी को बना लें थोड़ा सा, ये यूनियन आ गया। ओवरलैपिंग हमने समझ लिया, तो ओवरलैपिंग का मैंने आपको पता है बनाया। इस दफा नाम क्या है, वो ये पी है और क्यू है, तो यहाँ पे नाम लिख दिया पी का और ये नाम हो गया क्यू का। पहला स्टेप क्लियर हो गया स्टूडेंट। और यहाँ पे अब क्या करना है, अब आपने करना होता है जो सवाल में वैल्यू दी हुई है उनके अंदर सेम क्या है, तो सेम आपने कहा सर सेम है 2 4 6 8 10 सेम है, ठीक है। 2 4 6 8 10 2 4 6 8 और ये 10 जो है वो सेम है, ठीक है जी। कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है, ये हमारा 2 4 6 8 10 सेम आ गया। अब बताएं पी की वैल्यू स्टूडेंट क्या दी हुई बची हुई, 2 4 6 8 10 में लिख चुका। अब जो रेस्ट ऑफ द वैल्यूज क्या है, 1 है, 2 है, नहीं 2 नहीं सॉरी 2 लिख चुका हूं मैं, 3 है
5, 7 और 9 है। बताएं क्यू की वैल्यू, भाई क्यू की वैल्यू तो सारी यहाँ आ चुकी है 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, तो ये खाली रह जाएगा, ये पी और क्यू के आ गया अगला स्टेप। अब आंसर में आना था आखिरी स्टेप में, आखिरी स्टेप में क्या लिखा हुआ है 2, 4, 6, 8, 10, बोला इसको शेडेड कर दो। तो अब जरा गौर सुनिएगा, 2, 4, 6, 8, 10 को शेड करना है, ये यहाँ पे ओवरलैपिंग के अंदर देखें 2, 4, 6, 8, 10 है, तो ये शेडेड भी कर रहा हूँ, बिल्कुल सही कर रहा हूँ, ठीक है जी, हो गया शेड। क्या इसको शेड करूं 1, 3, 5, 7, 9 को? नहीं करूंगा, देखिए यहाँ पे नहीं है 1, 3, 5, 7, 9 कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो ये वाली साइड भी शेडेड है, नहीं होगी, ये भी साइड शेड तो होनी नहीं कुछ। आंसर में जो होगा बस वो शेड होगा। आंसर में क्या है 2, 4, 6, 8, 10 है, वो ओवरलैपिंग के अंदर आ रहा है 2, 4, 6, 8, 10, तो सिर्फ ये शेडेड हो गया, दैट्स इट। तो हमने किसका निकाल दिया स्टूडेंट, ये हमारी लेफ्ट, ये आ गई पी इंटरसेक्शन क्यू आ गया। आए जरा राइट हैंड साइड को लेते हैं, फिर एक बाबू जी बना लें, ठीक है जी, राइट हैंड साइड ये यूनियन आ गया, ओवरलैपिंग है, थोड़ा सा अच्छा बना लें, मैं थोड़ा जल्दी के चक्कर में थोड़ा सा गड़बड़ कर देते हैं। अच्छा जी, पी क्यू मैंने फिलहाल ऊपर रख दिया, आपकी मर्जी जहाँ रखना है, तो ये गलत हो गया, गलत हो गया, क्या करें क्या करें, क्यू इधर आएगा और पी इधर आएगा, ठीक है, याद है, क्योंकि यहाँ पे क्या क्यू पहले और पी बाद में है, ठीक है स्टूडेंट। बहुत डिटेल से किया ये सब चीज़ को थोड़ा चले मैं साफ कर दूँ, आप वरना बोलेंगे कि सर ने कुछ ज़्यादा ही इस बार जल्दी दिखा दी है, क्योंकि पिछली क्लासेस के अंदर पिछली वीडियो में बहुत बेहतर प्रॉपरली मैंने काम करा हुआ है और मैं चाह रहा था थोड़ा जल्दी हो जाए। तो बताएं प्रॉपरली इसको क्या नाम दे दें, क्यू का, इसको नाम क्या दे दें, पी का। बताएं क्यू की वैल्यू स्टूडेंट क्या है 2, 4, 6, 8, 10 है, नहीं है तो आंसर है। क्यू की वैल्यू सवाल में क्या दी हुई है 2, 4, 6, 8, 10, लेकिन हमें सबसे पहले सेकंड स्टेप में क्या करना होता है, जो कॉमन होता है, कॉमन क्या है 2, 4, 6, 8, 10 इधर भी है, 2, 4, 6, 8, 10 इधर भी है, तो कॉमन ओवरलैपिंग में लिखा जाता है, आपको मालूम है 2, 4, 6, 8 और ये 10 आ गया, ठीक है जी। अब क्यू की सारी वैल्यू अब लिखता हूं मैं, बताएं भाई क्यू की तो सारी वैल्यू यहाँ आ चुकी है 2, 4, 6, 8, 10, तो मैं दोबारा यहाँ क्यू में नहीं लिखूंगा, ठीक है जी। पी में आ जाए, पी में क्या बचा 1, 3, 5, 7, 9, तो यहाँ लिख लेता हूँ 1, 3, 5, 7, 9 भी आ गया। मजा आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि आपको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, मैंने बहुत डिटेल से सारी सवाल करवा रहा हूं, तो मजा आ रहा होगा। अब मुझे बताएं यहाँ पे पी की वैल्यू आ गई है और यहाँ पे क्यू की वैल्यू आ गई है, यहाँ पे बताएं शेड किसको होगा, बताएं, याद है, बताएं इसको देखें 2, 4, 6, 8, 10 किधर है, ये ओवरलैपिंग वाला है, तो ओवरलैपिंग वाला शेड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सवाल में जो आंसर जो आया ना वो जो कहेगा शेड वो होता है सिर्फ। तो बताएं इसके अंदर जो 1, 3, 5, 7, 9 है सवाल में आंसर में तो मौजूद ही नहीं है, तो इसको हम शेड नहीं करेंगे, तो ये आंसर हमारा आ गया। कैसे आया, प्रूव हो गया, क्योंकि ओवरलैपिंग यहाँ शेड हुआ, यहाँ पर भी ओवरलैपिंग शेड हुआ, दोनों इसका मतलब बराबर हो गया, क्योंकि शेडिंग सेम तरह से हो रही है। तो हमारे यहाँ पे क्या कहलाएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर होगी स्टूडेंट, राइट हैंड साइड के बराबर होगी, सवाल के लिहाज से भी हो गई है और वेन डायग्राम के लिहाज से भी हो गई है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आप एंड में लिख दीजिएगा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, फिगर के बाद लिख दें या इसके बाद लिख दें, आपकी मर्जी, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो स्टूडेंट अभी आपने कौन सा सवाल किया, आपने यूनियन का सवाल करा है या इंटरसेक्शन का, तो आपने कौन सा करा है, इंटरसेक्शन वाला करा है, तो इसका ए पार्ट भी हो गया, इसका बी पार्ट भी हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हमने जो स्टूडेंट सवाल सॉल्व करे उसका हमने नंबर 2 आप भी सॉल्व कर लिया, पी और क्यू के लिहाज से इसकी दोनों प्रॉपर्टी हमने किसकी करी, कम्युनिटी प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन को पहले सॉल्व करा, फिर कम्युनिटी प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन को सॉल्व करा। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम वीडियो बनाना शुरू करी थी, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे बच्चों ने हौसला अफजाई करी है, तो सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अगर उनको समझ में आए तो लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें, अपने जो स्कूल के फ्रेंड्स हैं उनको शेयर भी करें ताकि उनको भी फायदा पहुंचे, ठीक है। दुआ में याद रखें, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, ज़ेड एलसीएन।